विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मिश्रण। अब आप देखिए कि मिश्रण में सवाल किस टाइप के आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं मिश्रण में। जैसे इसमें प्रश्न होता है कि एक व्यापारी ने वस्तु की कुछ मात्रा 50 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष मात्रा 30 रुपए प्रति किलोग्राम, दोनों मात्राओं को आपस में मिला करके किस अनुपात में मिलाएं कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दिया जाए। इस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आप एलिगेशन यूज करते हैं, मिश्रण यूज करते हैं, और एलिगेशन से बहुत सारे सवाल लग सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एलिगेशन से सिर्फ वही सवाल लग सकते हैं जिसमें केवल 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हों। अगर 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो वही एलिगेशन को आप एवरेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप एलिगेशन देखें, एलिगेशन से 2 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन है 56 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर पहला ऑब्जेक्ट दिया गया है 56 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब लगाते हैं एलिगेशन मेथड। अब आप यहां से इसको माइनस करिए, 7 से 6 गया, 6 से 5 गया, अब यहां से माइनस करिए, 12 7 गया 5, 7 6 गया, ये तो क्या आ जाएगा 15:11। ये आपका हो जाएगा। तो देखिए एलिगेशन कितना आसान मेथड होता है कि जो आपके सवालों को सेकेंडों में आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 27 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल 32 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए इसमें कंडीशंस क्या दी गई, कौन कौन से दिया गया है। यहां देखिएगा लिखा हुआ 27 रुपए 80 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल, तो यहां पर लिखेंगे 27.80। 32 रुपए 40 पैसे, तो यहां पर लिखेंगे 32.40 के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहां पर क्या लिखेंगे 30। अब आप यहां पर एलिगेशन लगाएंगे। अब 32.40 से 30 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 2.40। अब यहां से 30 से 27 पैसे में से घटा दीजिए तो इधर बचेगा 20 पैसे। अब 29 पैसे गया तो 2 रुपए 20 पैसे। रेशियो निकाल लीजिए, 240 रेशियो 220 काटिए 0, 2 से भाग दो, 12:11। क्या आंसर आएगा 12:11। ये आपका हो जाएगा आंसर 12:11। अब आप देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। हाँ विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ। अब देखिए यहां पर क्रय मूल्य दिया गया है, यहां पर क्रय मूल्य दिया गया है और यहां पर दिया गया है विक्रय मूल्य। और एलिगेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, अगर क्रय मूल्य है तो इसको भी आप क्रय मूल्य ही निकालेंगे। अब एक फार्मूला भी होता है क्रय मूल्य ज्ञात करने का। फार्मूला होता है, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान में 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि परसेंटेज। ये फार्मूला होता है। जैसे यहां पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 68 रुपए 20 पैसे गुणे 100 यहां पर लिखा है लाभ तो प्लस लेंगे 10, तो हो जाएगा 68 रुपए 20 पैसे गुणे 100 अपान में 110। एक पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। अब आपका हो गया 682/11। भाग दीजिए, 11 एकम 11, 11 से 500 से 11 बनेगी तो आपका आ जाएगा 62 रुपए। ये आपका आ गया क्रय मूल्य। अब आप यहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए। यहां पर क्रय मूल्य कितना आया 62 रुपए लिखेंगे। अब आप यहां से अनुपात निकाल लीजिए, 65 से 62 हटाइएगा 3, 62 से 60 हटाइएगा 2, 3:2। कितना आंसर आएगा 3:2।
तो आपका आंसर हो जाएगा 3:2। अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है 36 रुपए 60 पैसा प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा 17 रुपए 10 पैसा प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 36 रुपए 60 पैसे, आगे कितनी मात्रा, यहां पर आपको मात्रा ज्ञात करना है कि कितने किलोग्राम होगा। 17 रुपए 10 पैसा प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम, ये दिया गया है 63 किलोग्राम क्वांटिटी की मिश्रण का भाव 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो। एलिगेशन दिया गया 24 रुपए प्रति किलोग्राम, ये भाव दिया गया, ये भाव दिया गया और ये भाव दिया गया। आपको यहां की मात्रा ये कितनी होनी चाहिए ये ज्ञात करना है। तो देखिए एलिगेशन करिएगा, लगाइए एलिगेशन, घटाओ। तो यहां से आ जाएगा आपका 36 रुपए 60 पैसे से 24 घटा दीजिएगा, 60 पैसा बच जाएगा, 6 से 4 गया तो 12 रुपए 60 पैसे। यहां से घटा दीजिए तो 90 बचेगा। अब यहां पर बचेगा 23। अब यहां से 17 घटाइए, 17 और 6 23, 6 रुपए 90। ये अनुपात आपका है, तो इसको लिखेंगे 690 अनुपात 1260। ये रुपा 3 से भाग दो, 3 दूना 6, 3 के 9, 3 चक्को 12, 3 दूना 6, 23 अनुपात 42 आया। अब यहां तक तो सिंपल होता है। अब थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में कि इधर की क्वांटिटी दी गई है, इधर की क्वांटिटी आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे, इधर मात्रा कितना दिया गया 23 अपान में 42, अब गुणे इधर की क्वांटिटी लिख लेंगे 63। अब 21 से भाग दो, 21 दूना 42, 21 दिया 63। अब आपका हो जाएगा 23 तिया 69 अपान 2, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 34.5 किलोग्राम ये आपका आंसर आएगा। 34.5 किलोग्राम ये आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर इधर की क्वांटिटी दी गई होती, इधर निकालना होता तो कैसे करते, तो यहां पर लिखते 42/23 गुणे इधर की क्वांटिटी। ये लॉजिक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हम विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है 9 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं एक दूसरी प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो दूसरी प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं दूसरी प्रकार के गेहूं के साथ, हमने मान लिया दूसरी प्रकार के गेहूं का रेट x रुपए प्रति किलोग्राम है, 8:7 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो, 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो। अब आप यहां से जो है एलिगेशन लगा लीजिए। तो 10 रुपए से 9 रुपए 30 पैसे घटाइएगा तो बचेगा आपका 70 पैसा। और यहां पर आप लिखेंगे x माइनस 10। अब जो ये रेशियो आया है ये दिया गया है 8:7 के अनुपात में मिलाए गए। ये 8 है और ये 7 है, 8:7 के अनुपात में मिलाए गए। तो दूसरी प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे लिखेंगे, x अपान 10 अपान 0.70 बराबर 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x माइनस 70 बराबर 7 8 56, 5 रुपए 60 पैसे। अब 7x बराबर ये जुड़ जाएगा 70 प्लस 5 रुपए 60 पैसे, 7x बराबर 75 रुपए 60 पैसे। x बराबर 75 रुपए 60 पैसे बटे 7। x बराबर 7 एकम 7, 7 8 56, 10 रुपए 80 पैसे। ये आपका आंसर आएगा 10 रुपए 80 पैसे। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 रुपए 80 पैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 24 रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए एक थैली में 10 पैसे 25 पैसे के कुल 150 सिक्के।
सिक्के दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं 150, इनका कुल मूल्य 24 रुपए है। मूल्य दिया गया है 24 रुपए, अगर पैसे बनाएंगे तो हो जाएगा 2400 पैसे। यहां पर एक सिक्का 10 पैसे का, एक सिक्का 25 पैसे का, और यहां पर ध्यान दीजिए 150 सिक्के 2400 पैसे के। तो एक सिक्के की वैल्यू निकालो, तो एक सिक्के की वैल्यू निकालेंगे, एक सिक्के की वैल्यू, तो यहां पर हो जाएगा 2400 बटे 150, 0 0 काट दो, 15 से भाग दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15। अब देखिएगा 9 बचेगा, 15 छक्का 90, तो आ जाएगा 16 पैसा, 16 पैसा आ जाएगा। एक सिक्के की कीमत आ गया 16 पैसा, तो यहां पर आप लिखेंगे 16 पैसा। अब एलिगेशन लगाइए, 25 से 16 घटाइएगा 9 बचेगा, और 16 से 10 घटाइएगा 6 बचेगा। अनुपात आ गया, 3 से भाग दो, 3 3 9, 3 2 6, 3:2 आएगा। क्या अनुपात आएगा? 3:2। अब यहां पर अगर पैसे निकालना है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर लिखेंगे, इधर का हिस्सा जो है वो 3 और 3 2 जोड़ो 5, इधर का हिस्सा 2 और 3 2 जोड़िए 5, और सिक्के हैं कितने? 150 सिक्के हैं, तो 150 से यहां गुणा कराएंगे, 150 से यहां गुणा कराएंगे, भाग दो, 5 3 15, 5 3 15, तो यहां पर हो जाएगा 90 सिक्के, और यहां पर हो जाएगा 60 सिक्के। ये 90 सिक्के आ गया, और ये आ गया 60 सिक्के। 10 पैसे वाले 90 सिक्के हैं, और 25 पैसे वाले 60 सिक्के हैं। पूछा गया 60 90 कितने? 50 सिक्के हो गए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 90, तो 90 सिक्के हैं, आपका कितना आंसर आएगा? 90 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने बिल्कुल बेसिक्स बताया है कि एलिगेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसको भी कम से कम 2 या 3 वीडियो में खत्म करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। इस समय लॉकडाउन में आप घर बैठे कुछ ना कुछ तो आपको एनहेंस हो ही रहा है, फायदा मिल ही रहा। अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी हमारा वीडियो शेयर करिएगा, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए, जिसमें आपको छोटी छोटी बारीकियां भी आपको क्वेश्चन की समझ में आए। थैंक यू सो मच।